जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इसी का एक नई वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसएससी के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 बुक जो मार्केट में आई थी उसका ये लास्ट टेस्ट है। यानी इस बुक में कुल 20 सेट दिए हुए थे, जिसमें से हम लोग 19 सेट आज से पहले तक कवर कर चुके हैं और ये लास्ट सेट यानी सेट नंबर 20 है, तो इसे हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं 19 सेट को तो ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। और बाकी इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो आने वाली है कि हम लोग अब क्या पढ़ेंगे। जब ये सेट ख़त्म हो जाती है तो उस सेट के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे और उससे संबंधित एक वीडियो आएगी, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा और फिर आपको जानकारी मिल जाएगा कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यूट्यूब के थ्रू, बाकी और टेलीग्राम के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं? तो ये संबंधित होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। नेक्स्ट, किस देश की मेजबानी COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन संपन्न किया गया था? तो ये किया गया था अजरबैजान बाकू में। कहाँ किया गया? अजरबैजान के बाकू में, ठीक है। नेक्स्ट है 2024 मतलब किया जाएगा अजरबैजान में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में डैश को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया गया है डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अवाद, ठीक है। तो ए और बी दोनों को। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। कौन कौन सम्मिलित है? सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उप विभाग में आता है? तो कंबोडिया जो आता है ना दक्षिण पूर्वी एशिया में, किस में आता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में? तो आपको भी पता होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है ना। तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 7 अप्रैल। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के कहाँ है? तो बिहार के राजगीर में है। कहाँ है? बिहार के राजगीर में विश्व शांति स्तूप। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार 3 साल से अधिक जेल की सजा काट रहे जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक के पर्सनल लोन देने की घोषणा किया है किस योजना के तहत? तो ये योजना है जीवला योजना। कौन सा योजना है? जीवला योजना। नेक्स्ट है, और लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था? तो लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत भारतीय मानक ब्यूरो ने किया। किसने किया? भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी। तो युद्ध क्षेत्र जो है सियाचिन में पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन गई है? वो है गीतिका कौल। कौन है? गीतिका कौल। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य में हाल ही में दिसंबर 2023 के चुनाव नतीजों के आधार पर कांग्रेस के कितने सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाई गई है? तो कांग्रेस ने कुल 64 सीट हासिल किए हैं और इसमें लगभग 120 में से 64 सीट कांग्रेस ने हासिल किए थे। नेक्स्ट, एक बीजीआई पार्टी है जो तेलंगाना की पार्टी है, उसने 38 किया था और बीजेपी 8 सीट। नेक्स्ट, अंगोला की राजधानी क्या है? अंगोला की राजधानी क्या है बताइए, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, अंगोला की राजधानी क्या है ये आप मुझे कमेंट बताइए और इसके साथ साथ इसका मुद्रा भी बताइएगा कि अंगोला का मुद्रा क्या है। नेक्स्ट, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अग्रदूत पूछा जाए तो दांते होगा आंसर। क्या होगा? दांते। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन, इसे आपको खुद ही बनाना है और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता वो आप मुझे पूछ सकते हैं टेलीग्राम में, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो मुद्रास्फीति तो है ही, राजकोषीय घाटा भी चल रही है और चालू खाता घाटा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें से। रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? रजनामा जो है ये है महाभारत की फारसी अनुवाद और रजनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? उनका नाम था फैजी। क्या नाम था?
फैजी। और किनके कार्यकाल में, कार्यकाल यानी किनके शासनकाल में, तो अकबर के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो बदायूनी। ये भी किसके शासनकाल में, ये भी अकबर के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की है, तो आपको भी पता होगा। ये पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाहनामा के लेखक कौन है, तो शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी। नेक्स्ट है किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था, वो है 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, तेलंगाना में। कहाँ स्थित है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है पंडित निखिल बनर्जी डैश के प्रतिपादक है, तो पंडित निखिल बनर्जी जो है वो सितार के प्रतिपादक। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खां किस वाद्ययंत्र से जुड़े हैं, वह है सरोद से। नेक्स्ट है किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है, तो जेमू ग्लेशियर जो अवस्थित है वो सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ यह घटित हुआ था। यह घटित हुआ था छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करनी है, निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा। अच्छा, एक सेल में जो है एक नया लाइन ऐड करना है, तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग उपयोग करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम करते हैं Alt+Enter। क्या करते हैं, Alt+Enter। नेक्स्ट वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, कौन सी महिला थी, वो थी आशा सहाय। कौन थी, आशा सहाय। नेक्स्ट यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे, आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है, ये कथन किससे जुड़ा है बताइए, तो ये कथन जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। और ये किसने बोला था, ये महात्मा गांधी बोले थे। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं को कालक्रम के अनुसार सजाना है। चंपारण आपको पता है 1917 के आसपास, असहयोग आपको पता होगा कि 1930 के आसपास है, हाँ। और फिर डांडी 1930 के पास है, असहयोग 1921 या 1920 के आसपास है। ठीक है ना, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आसपास है, असहयोग तो 1920 के आसपास होगा। हाँ ठीक है, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा कौन सा बताइए, तो इसका सही आंसर है 1916 से 1922। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से आ गया आपका रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन, इसे स्किप करेंगे, आप लोग खुद ही इसे सॉल्व करेंगे, और नहीं बनता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई, आगानी और गर्मी कृषि से संबंधित है, तो ये हो जाएगा धान। नेक्स्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू की गई। ठीक है ना। अब और देखिए 2009 में ये अधिनियम आया था, और लागू कब किया गया ये पूछा जा रहा है, तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आज ही मैं टेलीग्राम में पूछा था, आज नहीं कल पूछा था टेलीग्राम में, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग 2002 बता रहे थे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पूछ दिया था आप लोग से डाउट क्लियर करने के लिए। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताइए कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया ब्रिटिश यानी ब्रिटेन से। नेक्स्ट है भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इनमें से कौन सी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये हो जाएगा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट है औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो बीबी का मकबरा जो है सासाराम कहाँ है, तो गलती हो गया था हमसे, बीबी का मकबरा सासाराम नहीं है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको नदी का थोड़ा सा भी जानकारी होगा नदी बेसिन का, तो आपको ये पता चल जाएगा। बाकी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है, इसलिए मैं जान के छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित किया है, ये है अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है ताइवान की राजधानी कहाँ है बताइए, ताइवान की राजधानी है ताइपे। कहाँ है, ताइपे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
निम्नलिखित में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो किस राज्य में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये जो है मिजोरम में पंचायती राज संस्था नहीं है, ठीक है ना। 3 राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है, मिजोरम, मेघालय और एक और राज्य है, मेरे ध्यान में नहीं है। मिजोरम, मेघालय और एक और राज्य है जिनमें नॉर्थ ईस्ट का ही वो भी राज्य है और जिसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। आगे, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? कौन सा कथन औसत्य है? ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सही है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करवाने से रोकती है, साथ ही पैसे दुरुपयोग एवं गलत काम होने की निगरानी करती है, भी सही। नेक्स्ट है, ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोग के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने हेतु प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भी सही। सभी कथन इसमें सत्य है, ठीक है ना, कोई भी गलत है ही नहीं। उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसी आर्थिक कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुए? तो ये प्रारंभ हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की चर्चा आ गई। ये बताइएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, ठीक है ना, कमेंट में बताइएगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ वीडियो के बीच में। राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही युग सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अंत्योदय कार्ड निर्धनों में भी निर्धन और क्या एपीएल निर्धन रेखा से नीचे के लोग और क्या बीपीएल अन्य लोग। तो कौन सा सही सुमेलित है ये पूछ रहे हैं। इसका सही आंसर केवल एक है, अंत्योदय कार्ड निर्धन में भी निर्धन। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के द्वितीय चरण में एचवाईवी बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार अनेक राज्यों तक कर दिया गया। हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था? ये 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है कौन किस पे? एनएसएसओ के परिवार के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है, ठीक है ना। तो आगे फिर से आगे रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वपरिसत्ता की नीति किसने दी थी? सर्वपरिसत्ता की नीति किसने दी थी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में? तो ये जो है कर्नाटक में। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये। नामद्रोलिंग मठ किस राज्य में है? ये कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बड़दो छम डैश का लोक नृत्य है? तो बड़दो छम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो हुआ है वो 2004 में हुआ। कब हुआ? 2004 में। नेक्स्ट है, राजनीति कानून तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, किसने कहा था? तो ये किसने कहा है बताइए। प्लेटो ने। किसने कहा था? प्लेटो ने, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो क्लोरीन जो है वो नोबेल गैस नहीं है। नेक्स्ट आ गया, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस तथा 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापकर में परिवर्तित करने के तापमान का सही अनुक्रम। देखिए सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए सिर्फ 273 जोड़ देना होता है, बाकी आपको पता है क्या आंसर आएगा, आप लोग खुद ही देख लीजिए। 273 उसमें जोड़ दीजिए, जो आ रहा है वही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मत्स्य वर्ग पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, यही गलत है, ठीक है ना। तो इसमें विशेषता नहीं है पूछा जा रहा था, तो यही इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सब विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही कथन है, सही कथन है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा मुझे। इसमें सही कथन जो है वो है पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जी का मान समान होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, तो किसके संगत होती है बताइए। एक वायुयान की गति जो है किसके संगत होती है, यानी किसके बराबर होती है। पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया है आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जी का मान समान होता है, प्रत्येक बिंदु पर थोड़ी ना समान होगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना, ये सही नहीं है।
विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है? नहीं, ध्रुव पे जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। और नेक्स्ट क्या है कि ध्रुव पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। हाँ, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बाकी सब गलत। नेक्स्ट है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसकी संगत होती है 100 डिग्री डेसिबल, यानी 100 डेसिबल की समान होती है एक वायुयान की ध्वनि। ग्रीष्मकालीन में जल की मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, किसके कारण? वाष्पन के कारण। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, वाष्पन होगा, ठीक है ना। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, अप्रोक्स 65% के आसपास। नेक्स्ट, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा एक टैंकर, कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल क्या होगा? पीछे की ओर गति करेगा, सही है। रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है, तो रक्त जो है वो संयोजी उत्तक का एक प्रकार है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक आपको पता होगा। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक जो है N2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी गैस या किसी भी चीज़ यानी किसी भी तत्व का जो प्रतीक है, जैसे हाइड्रोजन का H है, तो ये किसने दिया था, मतलब इसकी शुरुआत किसने की थी? तो उसका नाम, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? बर्जीलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का आड़ दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर ऊर्ध्वाधर पर ऊपर चलता है। जब वो किसी चीज़ को लेकर ऊपर चलेंगे तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है, पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है पावर अल्कोहल। नेक्स्ट है, जीवाश्म सामान्यतः किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म सामान्यतः जो पाए जाते हैं अब वो आपको अवसादी चट्टान में पाए जाएंगे। किसमें? अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया। नेक्स्ट है, एस्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में डैश होता है, तो एस्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में जो है पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट है, किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो इस पे जो गया था ना, हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड का ध्यान गया था। नेक्स्ट है, अस्थि के आधार द्रव ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो 48% अकार्बनिक रहते हैं और 52% कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, ठीक है ना। इस्पात को कठोरकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इस्पात को कठोरकृत करने के लिए क्रोमियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2010 में 10 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य के रूप में पहचान कीजिए, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो पढ़ लेते हैं, एक नया दस्तावेज बनाने के समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है, ये तो सही है। किसी दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की Shift+C, ये गलत है, केवल एक सत्य दो गलत, यानी दो असत्य। नेक्स्ट है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है, डैश कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को उजागर कर देती है, तो ये हो जाएगा थर्ड पार्टी। क्या हो जाएगा? थर्ड पार्टी। नेक्स्ट है, पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान तो कौन सा है, बताइए। पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो ये है PSLV-C1। कौन सा है? PSLV-C1। नेक्स्ट है, थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें जो है ना मृत्यु के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है आपको मैं बता दूं कि वक्रता त्रिज्या जो है ना फोकल लंबाई के दुगुने के बराबर होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकल लंबाई के दुगुने के बराबर होता है, यानी फोकल लंबाई बराबर R/2 होता है, ठीक है ना। तो 2F बराबर R हो गया ना, ये फॉर्मूला होता है। तो आज का सीट यही समाप्त हो गया। आज का सीट ही नहीं, ये पूरा बुक का यहीं पे समाप्त हो जा रहा है। और आप लोग को PDF दिया गया डेली बेसिस पे, और टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा ये भी PDF। आप लोग वहाँ जाके ले लीजिए और पूरा मैथ रीजनिंग भी सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता
वो आप मुझे कमेंट में पूछिए या फिर टेलीग्राम पे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी फिर से धमाकेदार चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, वीडियो एक आने वाली है, फिर आपको पता चलेगा कि अब क्या पढ़ाई होने वाली है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।